पूसा DST राइस वन। DST क्या फुल फॉर्म है, ड्राउट एंड सॉल्ट टॉलरेंस। 10 से 30% यील्ड बढ़ता है डिफरेंट लोकेशन में, इसको यील्ड ज़्यादा देता है वो पुराना वैरायटी का कंपैरिजन में। ये कम पानी में भी इसका यील्ड 20% ज़्यादा देता है। इसमें कमला वैरायटी है ये, इसमें यील्ड ऑलमोस्ट 30% तक इसमें यील्ड बढ़ता है। इसमें एक और भी परिवर्तन हुआ, इसमें उसका टोटल ड्यूरेशन उसका 20 दिन कम हो। यूरिया अप्लाई करते हैं नाइट्रोजन के लिए, हम कम डालेंगे 25% कम डालेंगे तो भी उतना यील्ड देता है। पैरेंट वैरायटी है, उसी का इक्वलेंट न्यूट्रिशनल क्वालिटी में हमने इसकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया। भारत ने कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कुछ ऐसा कर दिखाया है हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो आज तक दुनिया में कभी नहीं हुआ है। हम इस वक्त भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा में हैं। हमारे साथ डॉक्टर विश्वनाथन हैं, जिनकी टीम ने जीनोम एडिटेड धान की वैरायटी तैयार की है। ये धान की वैरायटी आज तक दुनिया में कभी नहीं तैयार हो पाई है। जीनोम एडिटेड, खासतौर पे ये जो तकनीकी विधा की बात कर रहे हैं, इस विधा में आज तक इस तरीके की धान की वैरायटी या कोई और अन्य फसल नहीं तैयार हुआ है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका गांव जंक्शन में। सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो धान की वैरायटी आपने तैयार की, इसका नाम क्या है और इसकी क्या खासियत है, कैसे आप लोगों ने इसको तैयार किया है? जी, ये हमने 2 वैरायटी अभी आइडेंटिफाई किए हैं। एक वैरायटी का नाम है पूसा DST राइस वन। DST क्या फुल फॉर्म है, ड्राउट एंड सॉल्ट टॉलरेंस। उसमें एक जीन को हम परिवर्तित किए थे, उस जीन का नाम ड्राउट एंड सॉल्ट टॉलरेंस है। ये वैरायटी हमने डेवलप किया। एक MTU 1010 करके एक वैरायटी है, ये मारुति स्टेशन आंध्रू से, मारुति के एक रिसर्च स्टेशन है, वहाँ से रिलीज हुआ ये वैरायटी। ये वैरायटी अभी ऑलमोस्ट अभी आप देखेंगे 370 वैरायटी के आसपास धान में अभी उपलब्ध में फार्मर कल्टीवेट करते हैं। उसमें यह वैरायटी नंबर 2 में रहता है, सीड एंड डन में ये ऑलमोस्ट टॉप में रहता है। ये वैरायटी मतलब सबसे ज्यादा इस धान का प्रयोग होता है। इसलिए हमने ये वैरायटी में सुधार करने के लिए ये वैरायटी हमने सेलेक्ट किया है। ये वैरायटी में हमने ये इसमें ड्राउट एंड सॉल्ट स्ट्रेस के लिए ये ससेप्टेबल है, इसलिए हमने सोचा था इसको उसमें इम्प्रूव करेंगे। बिकॉज धान में पानी सेव करना भी इम्पॉर्टेंट है। अभी हमारा बहुत सारा सालाइन साइल से इंक्रीज होते जा रहा है, ऑलमोस्ट 7 मिलियन हेक्टेयर के आसपास सालाइन साइल है। उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने ये टेक्निक हमने यूज़ करने के लिए हमने सोचे थे। 2020 में हमने इसका पब्लिकेशन किए थे कि हमने डेवलप कर लिए थे, म्यूटेशन हमने बना लिए थे, डेवलप कर लिए थे। उसी टाइम हमने ये सेम प्रोजेक्ट में हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में डॉक्टर सत्येंद्र, उन्होंने ये काम शुरू किए थे। संबा मसूरी एक फाइन ग्रेन एक्सपोर्ट क्वालिटी राइस है, उसमें यील्ड कम आता है। उसमें एक पाली में अराउंड 150-200 ग्रेन बनता है। उसको ग्रेन नंबर बढ़ाएंगे तो उसको यील्ड बढ़ेगा, बाकी ग्रेन वेट बढ़ाएंगे तो क्वालिटी चेंज हो जाएगा, बाकी कैरेक्टर चेंज करने से क्वालिटी चेंज हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ये नंबर बढ़ाने के लिए सोचा था। उसके लिए एक जीन है, उसका ग्रेन नंबर 1 है, उसके जीन का नाम ग्रेन नंबर 1 है। नहीं तो इसका एक साइटोकिनिन करके एक प्लांट में एक हार्मोन है, उसको हार्मोन को ये जीन का एंजाइम डिग्रेड करता है। जीन से एंजाइम प्रोड्यूस होता है ग्रेन नंबर 1 जीन से, इसको साइटोकिनिन ऑक्सीडेज बोलते हैं। वो साइटोकिनिन लेवल को कम कर देता है, इसलिए जीन को म्यूटेशन कर देंगे तो साइटोकिनिन ज़्यादा अक्युमुलेट होगा, इससे यील्ड बढ़ेगा, ग्रेन नंबर बढ़ेगा। इस म्यूटेशन इन्होंने ये संबा मसूरी वैरायटी के बैकग्राउंड में डेवलप किया। इसका नाम इन्होंने दिया DRR दान 100। उसका कमला उपनाम है, उपनाम दिए थे। सो ये दोनों वैरायटी हमने उसके बाद ये डेवलप तो हमने कर लिया था, ये जीनोम एडिटिंग तकनीक यूज़ करके। ये तकनीक एक टाइप का म्यूटेशन टेक्निक है। अभी ये सारा वेरिएशन हम देख रहे हैं, ये सारा कोई ना कोई म्यूटेशन से होता है। अदरवाइज इसका वाइल्ड राइस, ओरिजिनल राइस देखेंगे तो उसमें तो राइस दाना इतने छोटे छोटे होंगे, सारा नीचे गिर जाएंगे। उसमें एक एक म्यूटेशन होते रहता नेचुरली, उससे वो इम्प्रूवमेंट होकर ग्रेन नंबर बढ़ता है, यील्ड बढ़ता है। ये म्यूटेशन पुराना तरीके से म्यूटेशन बनाए थे, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये दोनों अभी एक इस म्यूटेशन किस में बनाया वो देख के पता नहीं सकते। मतलब कुल मिला के आप लोगों ने पहले दोनों धान की वैरायटीज में वो जीन चयनित किया कि हमें उसमें क्या बदलाव करना है और किस तरीके से बदलाव करना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने इसमें वो बदलाव किया और वो सफलतापूर्वक हो भी गया।
इसमें केमिकल का कोई प्रयोग नहीं हुआ? नहीं, इसमें केमिकल नहीं है, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल ये एजेंट ऐड करते हैं इसमें। एक बार म्यूटेशन आने के बाद ये बायोलॉजिकल एजेंट्स को रिमूव कर देते हैं। कि इन दोनों धान की खासियत क्या है? आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, जी, जी। अरसे से आप इसमें हाँ, लगे रहे हाँ, और ये सफलता हासिल की। हाँ। उसका फायदा किसानों को कितना मिलेगा और किस तरीके से ये दोनों धान की वैरायटी जो है उनके लिए फायदे? ये पूसा डीएसटी राइस वन है। ये दान 2 साल उसमें टेस्ट किए हैं, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट ट्रायल में टेस्ट किए। ये सैलिनिटी एरिया में टेस्ट किए। कोई इनलैंड सैलिनिटी और कोस्टल एरिया में सैलिनिटी होता है, उसको अल्कलिनिटी कंडीशन में भी टेस्ट किया कि अल्कलिनिटी मतलब उसमें सॉइल पीएच ज़्यादा हो। ये सारा कंडीशन में टेस्ट किए। इस टेस्ट करके इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि इसमें 10 से 30% यील्ड बढ़ता है डिफरेंट लोकेशन में। इसको यील्ड ज़्यादा देता है, वो पुराना वैरायटी का कंपैरिजन में ज़्यादा यील्ड आता है स्ट्रेस कंडीशन में। ये हमने स्ट्रेस कंडीशन स्ट्रेस मतलब सलाइनिटी अल्कलिनिटी कंडीशन में ये देता था 30%, 10 से 30% तक ये पैदावार ज़्यादा मिलता है इसमें। हमने इधर दिल्ली में हमने टेस्ट किया इसको, उसमें भी टेस्ट किया ड्राउट कंडीशन में, कम पानी में। ये कम पानी में भी इसका यील्ड 20% ज़्यादा देता है इसको। मतलब जहाँ पे पानी पर्याप्त है वहाँ पर 10 से 30% देता है और जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर भी 20 से 20% तक जो है ज़्यादा यील्ड देता है, पैदावार ज़्यादा देता है। इसका बाकी ग्रेन क्वालिटी, इसका बाकी सब वो पुराना वैरायटी जैसे, पॉपुलर वैरायटी जैसे, इसलिए फार्मर इसको इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। ये कमला वैरायटी है, ये इसमें यील्ड ऑलमोस्ट 30% तक इसमें यील्ड बढ़ता है। इसमें बाकी ग्रेन क्वालिटी वगैरह सेम रहता है। इसमें एक और भी परिवर्तन हुआ, इसमें उसका टोटल ड्यूरेशन उसका 20 दिन कम हो गया। अच्छा, कमला में 20 दिन पहले ही तैयार पहले हो ही तैयार हो जाएगी जाता है और 30% तक ज़्यादा पैदावार पैदावार। होता है। अब 20 दिन कम होने से एटलीस्ट आपका 3 पानी का बचत हो जाता। फिर 20 दिन पहले खेत तैयार हो जाएगा, फिर उसमें वो ये 20 दिन का कितना पानी लगता है, उसमें खाद लगता है, ये सारा सेव हो जाता है। फिर ये वैरायटी में इसका जड़ बहुत लंबा होता है, इसलिए थोड़ा ये पानी कम हो तो भी ये अच्छा ग्रो होता है। इसमें यील्ड, इसलिए ड्राउट में यील्ड अच्छा यील्ड देता है। और इसमें IAR से ये भी टेस्ट किया इन्होंने, कम नाइट्रोजन है, वही यूरिया अप्लाई करते हैं नाइट्रोजन के लिए, हम कम डालेंगे 25% कम डालेंगे तो भी उतना यील्ड देता है। मतलब यूरिया और नाइट्रोजन कम कम भी डालेंगे तो यील्ड पैदावार उसमें कितना नॉर्मल वैरायटी में आता है उतना आ जाता है। ये कमला के लिए आ जाता है। नॉर्मल वैरायटी में आप 100% यूरिया डालेंगे, इसमें 75% डालेंगे, इसका यील्ड वो 100% यील्ड इक्विवेलेंट इसके आ जाता है। 70% कोई परसेंट नाइट्रोजन में भी आ जाता है, इसलिए फर्टिलाइजर भी इसमें कम यूज हो सकता है। आप नॉर्मल फर्टिलाइजर डालेंगे तो इसकी 30% ज़्यादा भी हो जाता है। मतलब एक तरीके से किसानों की लागत कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी और पैदावार बढ़ पैदावार जाएगी, बढ़ जिससे जाएगी। उनका मुनाफा ठीक ठाक हो जाएगा। खान पान को लेकर मतलब इसका जो सेवन करेंगे तो उसमें भी कुछ फायदा है क्या इसके सेवन का? इसका न्यूट्रिशनल क्वालिटी सेम है, इसमें उसका पेरेंट वैरायटी है, उसी का इक्वलेंट न्यूट्रिशनल क्वालिटी में हमने इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया। अच्छा, कमला ये एक्सपोर्ट भी होता है? हाँ, ये फाइन ग्रेन राइस है, ये एक्सपोर्ट भी होता है। अमेरिका वगैरह में हमारा इंडियंस कहाँ रहते हैं, ये इसको बहुत प्रेफर करते हैं कमला को, वो एक्सपोर्ट भी होता है। पानी कितना कम देना पड़ेगा? पानी अराउंड 3-4 इरिगेशन उसमें कम दे सकते हैं, 4 पानी कम दे सकते हैं। 30% तक कम खाद और पानी जो है 3 से 4 पानी कम देंगे तब ये तैयार हो जाएगी और 20 से 30 दिन पहले तैयार हो जाएगी और पैदावार में 30% तक बढ़ोतरी होगी। ये कमला की खासियत है। DST पूसा DST 1 की खासियत आपने बताई थी, इसको थोड़ा सा और एलोबरेट अगर कर दें आप। इसमें ये हमारा पानी में ये होता है, काला पानी होता है, इसमें साल्ट्स ज़्यादा होते हैं। साल्ट ज़्यादा होंगे तो राइस सेंसिटिव हो जाता है और सॉइल का पीएच 8 से ऊपर जाता है तब भी राइस उसमें ग्रो नहीं होता। ये सारा कंडीशन में ये ग्रो करेगा। मतलब अगर हम कुछ स्टेट के वाइज से बताएंगे तो ये कोस्टल रीजन में देखेंगे, इधर से केरला, तमिलनाडु, उससे लेके आंध्रा, तेलंगाना, ऐसे कोस्टल रीजन में आएंगे वेस्ट बंगाल तक। कोस्टल रीजन में इसका वैसे भी ये वैरायटी रिकमेंडेड उसी रीजन का रिकमेंडेड है। ये कोस्टल रीजन और सदर्न स्टेट्स का ये रिकमेंडेड, सदर्न स्टेट और अप टू वेस्ट बंगाल तक रिकमेंडेड है।
उस रीजन में उसमें पानी वो रहता, कारा पानी रहता है, वो कोस्टल रीजन में वैसे भी कारा पानी आ जाता है। उस रीजन में ये इसका यील्ड 30% तक इसमें यील्ड ज़्यादा होगा। और ये इस राइस को पानी ठीक है, नॉर्मल पानी में भी कल्टीवेट करते हैं। पानी कम देंगे तो भी इसमें वाटर यूज़ इसका अराउंड 25% तक इसके कम पानी यूज़ करता है। ये नॉर्मल वैरायटी यूज़ करेगा उससे 25% कम पानी यूज़ करता है। एक आखिरी सवाल ये होगा कि ये बाजार में कब तक ये इसके बीज उपलब्ध हो जाएंगे, कब किसानों तक ये टेक्नोलॉजी पहुंच जाएगी? मिनिमम 2 साल लगेगा। अभी इसको ब्रीडर सीड बनाएंगे, उसके बाद सर्टिफिकेट सीड बनाएंगे, फाउंडेशन सीड बनाएंगे, उसके बाद सर्टिफिकेट सीड बनाएंगे। मिनिमम 2 साल लगेगा फार्मर का सीड मिलने में। थैंक यू सो मच सर। ऐसे वीडियोस देखने के लिए गाँव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गाँव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।